चलो पेज नंबर 56 है, पेज नंबर 56 की बात कर रहे हैं बेटा हम। हाँ जी, ठीक है भाई, मैं क्या करूं, मतलब कहने वाला ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचानी है मुझे, ठीक है, बस तू वैसे इनडायरेक्टली क्यों कह रहा है। न्यूमेरिकल्स करने से पहले 10 से 5 मिनट में आपको कैपेसिटर क्यों पढ़ा ये बताऊंगा। अब आपने पढ़ लिया, सारी चीजें आपको पता चल गई, बेसिकली अब आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्यों है। आपने अपनी जिंदगी के 15 घंटे, बहुत इंपॉर्टेंट घंटे आपने कैपेसिटर को दिए हैं, आज 16वीं क्लास है कैपेसिटर की, तो क्यों पढ़ा ये आपको पता होना चाहिए और बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना। तो ऐसे ही कहीं भी एक टॉपिक डाल दो, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, कुछ भी नहीं लिखना, 2-4 पॉइंट आपको जो अच्छे लगेंगे उन्हें लिख लेना, अदरवाइज आप सुनोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। पर टॉपिक डाल दो एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर, बुक कहां दे रही है एमवाई भी है भाई। तो स्कूटी में पंचर इतनी थी कि वो बुक पंचर कर देती। मैं लेट आने के लिए नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है, मान लूं नहीं, जाते हुए हिसाब होगा इस बात का। अब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मिलके जाओगे आप, अपनी होमवर्क शीट लेके जानी है ना। हाँ तो बस एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिफिकेशन चाहता है। यूनिफिकेशन का मतलब मोटे मोटे तौर पे आप ऐसे समझो कि हम ज्यादा फालतू की चीजें बनाना नहीं चाहते, सिर्फ कम से कम चीजें बनाना चाहते हैं अपने फिजिक्स में। हमने क्या करा, हमने कैपेसिटर के आने से पहले एक ऐसी चीज हम बना चुके थे जो चार्ज को स्टोर करती है, क्या नाम है उसका, बैटरी। क्या नाम है उस डिवाइस का, बैटरी। हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को क्या कर सकता है बच्चे, स्टोर कर सकता है। और कैपेसिटर भी क्या करता था, चार्ज को स्टोर करता था। मेरे पास ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके अंदर क्या स्टोर्ड है बच्चे, चार्ज। ये रहा मेरे पास कैपेसिटर, ये प्लस ये माइनस, यहां भी क्या स्टोर्ड है बच्चे, चार्ज। पहले समझना, जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, बोलो जल्दी से। कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखा था हमने, कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी फॉर्म में करता है, केमिकल की फॉर्म में करता है ना। वापिस जब इनसे एनर्जी वापिस लेते हैं तो ये भी किस फॉर्म में वापिस करता है, इलेक्ट्रिकल में करता है। और ये भी किस में वापिस करता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल में करता है। वो स्टोरेज किस फॉर्म में करे में कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें जब वापिस मिले तो किस फॉर्म में मिले, ये भी इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में करता है और ये भी क्या करता है बच्चे, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में क्या करता है, डिस्चार्ज हो जाता है, दोनों डिस्चार्ज हो जाते हैं। जब मेरे पास दोनों एक ही जैसे, तो हमने दूसरा क्यों बनाया, ये जरूरी है। हमने एक नया डिवाइस क्यों बनाया, उस डिवाइस के बारे में जरा हम समझेंगे। ये प्लस ये माइनस कैपेसिटर, ये हमारी बैटरी, ये प्लस ये माइनस। कैपेसिटर के इस वाले पोर्शन में क्या है बच्चे, कुछ भी हो जाएगा, चार्ज इसके अंदर से नहीं जा सकता जब तक पोटेंशियल उससे ज्यादा ना बने। हम उस पोटेंशियल से नीचे काम करते हैं। बैटरी के अंदर चार्ज क्या करता है, ट्रेवल करता है, मतलब प्लस से माइनस वो ऐसे घूम के जाएगा, चार्ज यहां आएगा और इसके अंदर भी चलेगा। बट कैपेसिटर के केस में क्या होता है, कैपेसिटर के पास 100 चार्ज था, ऐसे मान के चलते, और बैटरी के पास भी क्या था, 100 चार्ज था। मतलब मैंने उसे 100 चार्ज कैपेसिटर को दे दिया और 100 चार्ज किसको दिया बच्चे,
बैटरी को भी दिया। मैंने बैटरी से कहा मेरा 100 चार्ज दे, उसने पूरा दिन लगा दिया, 1 2 3 4 5 6, यानी उसने जो चार्ज दिया बैटरी ने मुझे, उसके लिए टी की वैल्यू कैसी दी, लार्ज। यानी यहां से करंट बना होगा, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q बाई टी, एज T इज लार्ज I इज स्मॉल, भाई I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, चार्ज तो ये भी 100 दे रहा है। इस वाले केस में आपने क्या करा, कैपेसिटर का मेरा चार्ज दो, इसने T नियरली इक्वल टू 0 टाइम में आपका चार्ज क्या कर दिया बेटा, आपको वापस कर दिया। यानी यहां पे करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, और T किसके इक्वल है बच्चे, 0, नियरली 0 तो नहीं है बट नियरली 0 है, तो करंट कैसा होगा, इन्फिनिट तो नहीं होगा, लार्ज करंट होगा या नहीं होगा। ये बात समझ में आया। बैटरी और कैपेसिटर में जो अंतर है वो चार्ज रिटर्न करने के प्रोसेस में अंतर है। जो बैटरी है वो चार्ज को धीरे धीरे वापस करती है, और जो कैपेसिटर है वो चार्ज को सडन डिस्चार्ज हो जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपेसिटर, देयर इज द सडन डिस्चार्ज ऑफ चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर एंड बैटरी टेक्स टाइम। बैटरी टाइम क्यों लेती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो हम कहेंगे कि बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो चार्ज को चलने नहीं देता, चार्ज को क्या कर देता है बच्चे, स्पीड स्लो कर देता है। समझ में आया। तो आपको एक बात क्लियर हो गई, किस एक्शन में डिफरेंस है बच्चे, डिस्चार्जिंग के। सडन डिस्चार्ज कौन होता है, कैपेसिटर या बैटरी, देयर इज अ सडन डिस्चार्ज इन द capacitor and battery takes time. कैपेसिटर टेक्स टाइम, और बैटरी का क्या होता है, कैपेसिटर सडन डिस्चार्ज होता है और बैटरी टाइम लेती है। ये बात समझ में आया। ये इतनी एडवांटेज वाली एप्लीकेशन है कैपेसिटर की, किससे मैं एक मरते हुए इंसान को बचा देता हूं। इतनी एडवांटेज वाली ये एप्लीकेशन है इसकी। कैसे, जो बायो का स्टूडेंट होगा वो रिलेट कर पाएगा। सुनो बेटा, ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर, ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर अगर हार्ट को दबाया जाए, अगर हार्ट को दबाया जाए तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि वो फिर से पंप करना शुरू कर दे, बट ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। जो हमारा हार्ट होता है वो रिब्स के अंदर होता है, तो जब भी हार्ट सर्जरी होती है तो रिब्स को काट के की जाती है। वो रिब्स सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें एक बार अपने हार्ट को ऐसे पंप कर देना है, ऐसे एक बार अपने हार्ट को क्या करना है, थोड़ा सा दबा देना है। अगर चांसेस होंगे तो वो हार्ट क्या करेगा, फिर से पंप अप करना शुरू करेगा। तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि अगर एक बार आपने हार्ट को दबाया तो फिर से पंप करना शुरू कर दे। मान लो किसी को सडन हार्ट अटैक आया, अब आप डॉक्टर तो हो नहीं कि रिब्स काट के उसे थोड़ा सा पंप को दबाओगे, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो उस कंडीशन में आप उसके हार्ट को दबाओगे, अब उसके ऊपर क्या है बच्चे, तो आपका इफेक्ट तो रिब्स तक जाने ही नहीं देगा। यानी आपको कितनी तेजी से दबाना पड़ेगा, आपको इतनी तेजी से दबाना पड़ेगा कि जैसे 10 लोग एक साथ घुसा मारते हैं। यहां पे रिब्स टूट जाए तभी तो दबाए जाएंगे। क्या आपके लिए पॉसिबल है कि आप अपने हार्ट को इतनी तेजी से या किसी के हार्ट को इतनी तेजी से दबा पाओ? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना आपके पास। इवन डॉक्टर्स के लिए भी पॉसिबल नहीं है, बेचारे पोपी बच्चे तो होते हैं डॉक्टर्स, ताकत होती है कि उनके अंदर नहीं, वैसे पेट निकला हुआ होता है, वो कहां दबाएंगे। तो आपने देखा होगा कि एक डिवाइस यूज करते हैं वो डिफिब्रिलेटर, हाँ वो दोनों हाथ से लेके घूमता है, करंट नहीं मारता हो। सीपीआर तो वो माउथ टू माउथ वाला हो जाता है जब हार्ट फेल, वो ठीक है, वो मोटा सा डॉक्टर तो सीपीआर दे। चलो भाई सुनो, तो वो जो मशीन सी होती है जो आप लोग मूवीज में देखते हो वो डिफिब्रिलेटर होता है, और उसका काम यही होता है इतनी तेज से घुसन मारना जैसे 8 लोगों ने मारा हो। हाँ जी, वो रिब्स को तोड़ सकता है, टूट भी जाती है। और सडन एक, मैं बताता हूं कैसे वो काम करता है या उसका क्या प्रोसीजर। करंट वाला नहीं होता भाई, प्लीज इंडियन मूवीज पे विश्वास मत किया करो भाई, मैं बताऊंगा, उसी चीज को एक्सप्लेन करने का मौका दो। यहां तक की बात समझ में आई? चलो जी,
अब वापिस यहां मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, डिफिब्रिलेटर कैसे आपका काम करता है, और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब नहीं, हमने एक प्लंजर अरेंजमेंट बनाया कुछ इस तरह से, प्लीज ध्यान दो, ये प्लंजर अरेंजमेंट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड से किसी को ऊपर नीचे हिला देना, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा होगा जो जिनके घर में ना ट्यूबवेल होगी खेत में, मतलब घर में नहीं, आपके यहाँ ना एक 3 कलर का स्टार्टर होता है, उसमें ब्लू, येलो, रेड, आपने खुला हुआ भी देखा होगा वो। आप देखना कि उसमें ऊपर कुछ क्लिप्स होते हैं और नीचे क्लिप्स होते हैं। आप स्विच ऑन करते हो, ये नीचे वाला क्लिप्स अपने आप ऊपर चिपक जाता है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज को ऊपर नीचे कर सकता है। जब वो ऐसे आएगा तो उसने इस चीज को दबाया या नहीं दबाया है, आपने ऑन करा, उसने हल्के से आके मारा, पर दबाया तो है या नहीं है, आपको उस चीज को फील होता है। ये बहुत जगह आपने देखा होगा, एमसीबी देखिए आपने, जब उसे ऑन करते आवाज आती है तो उसके अंदर भी यही प्लंजर वाला सिस्टम चलता है। आपने जैसे स्विच ऑन करा तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी चीजों को पकड़ लेता है। आपने यहां इसके पास क्या थे बच्चे, 100 यूनिट चार्ज थे। बैटरी इन 100 यूनिट चार्ज को खर्च करने में पूरा दिन लगाएगी। करंट कैसा बनेगा, हल्का करंट बनेगा, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = I²R। जितना ज्यादा करंट होगा उतना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उतना अच्छा ये प्लंजर ऊपर नीचे काम कर सकता है। ऊपर भी जाके स्ट्राइक कर सकता है और नीचे जाके भी स्ट्राइक कर सकता है। अभी हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि नीचे आके से क्या कर दे बेटा, स्ट्राइक करे। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार आपने बैटरी से करा, एक बार आपने किससे करा बच्चे, बैटरी से करा, दूसरी बार मैं कैपेसिटर लेके आया, ये वो प्लंजर है जो मैग्नेटिक फील्ड से काम कर रहा है। आपने यहां से जैसे स्विच ऑन करा, कैपेसिटर क्या करेगा, सारा चार्ज डोनेट कर देगा। जैसे ही कैपेसिटर सारा चार्ज, I = Q/T, टाइम किसके इक्वल नियरली, तो करंट कितना हो गया बच्चे, हाई करंट हो गया, और पावर भी कितनी होगी बच्चे, हाई पावर हुई या नहीं हुई। तो आपने देखा होगा कि आपका जो डिफिब्रिलेटर होता है, आपका जो डॉक्टर होता है, उसे ऐसे करता है और फिर लगाता है, तो वो चार्ज करता है उसे। उसने क्या करा, चार्ज करा, चार्ज करने के बाद उसने स्विच ऑन करा, उसके हाथ में स्विच होता है, जैसे ही उसके यहाँ लगाता है वो क्या करता है बच्चे, स्विच ऑन करता है। जब वो स्विच ऑन करता है तो ये प्लंजर उस इंसान को इतनी तेजी से जाके मारता है, जैसे एक हाथी ने पूरी भूसा भर के मारो, लात मारी हो, इतनी तेजी से जाके वो क्या करता है, हिट करता है। आपको कैसे पता चला इतनी तेजी से हिट करता है, आप देखो वो इंसान मरा हुआ पड़ा हुआ है बेड पे, प्लंजर ये लगाया आपने डिफिब्रिलेटर, वो 2 फुट ऊपर आ जाता है। एक्शन का आपने बहुत बड़ी फोर्स, भाई उस मरे हुए इंसान को उठाने के लिए ताकत चाहिए या नहीं चाहिए, दोनों तरफ हर्ट देते, कहीं से भी पुश मिल जाए, मसल से इधर से मिल जाए या इधर से मिल जाए, एक पंप मिल जाए हर्ट को, हम कोशिश करते हैं। समझ में आया, क्या वो लगा के रखता है या फिर वेट करना पड़ता है, उसे वेट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आपने एक बार लगाया कैपेसिटर क्या हो गया, अरे भाई यार मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूं, जिससे आपको उसके साइड इफेक्ट ना हो, रबिंग से कोई स्किन डैमेज ना हो जाए, डिवाइस खराब ना हो जाए, ह्यूमन कांटेक्ट में आने से बहुत सारी चीजें होती हैं मेडिकल जब आप पढ़ोगे। तो जब आपने एक बार शॉक दिया, क्या हुआ बच्चे, ये डिस्चार्ज हो गया, फिर हम कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो वेट करता है, उतनी देर में फिर से वो क्या हो जाता है, फिर से देता है। ऐसे थोड़ा ना वो दबा के रखता है, उसमें घुसे घुसे चल रहे हैं ऐसे ऐसे नहीं होता ना, एक बार घुसा मारा, उठा लिया, फिर चार्ज हुआ, फिर से ट्राई करा, फिर चार्ज हुआ, फिर से ट्राई करा। अगर दिन अच्छे होंगे तो उठ ही जाएगा वो, नहीं तो उठ जाएगा। ऐसा है या नहीं है। तो डिफिब्रिलेटर में बैटरी से काम कर सकता हूं क्या मैं, नहीं कर सकता। किस चीज की जरूरत है बच्चे, कैपेसिटर की जरूरत है। और कैपेसिटर की किस एप्लीकेशन पे आ गए हम लोग, सडन डिस्चार्ज वाली बात समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक आपका फेवरेट टॉपिक बताऊंगा, एक एप्लीकेशन, और एन है, मतलब मैं पूरे दिन बात कर सकता हूं इसकी एप्लीकेशन पे, पर ज्यादा करूंगा नहीं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। दूसरी एप्लीकेशन सुनो, ओए आप लोग किसी डार्क में थोड़ा सा डिम लाइट है और आप फोटोग्राफी चाहते हो, तो फोटोग्राफी में जो लाइटें हैं वो डिम होनी चाहिए या ब्राइट होनी चाहिए। आपको जब फोटो क्लिक करनी है तो आपको उस इंस्टेंट पे लाइट ज्यादा चाहिए जब स्क्रीन कैप्चर कर रहे हो आप, या हमेशा ज्यादा चाहिए जब आप कैप्चर कर रहे हो मूवमेंट को, तब आपको क्या चाहिए बच्चे, ज्यादा ब्राइटनेस चाहिए। ज्यादा ब्राइटनेस का मतलब ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा पावर का मतलब क्या बच्चे, ज्यादा करंट चाहिए हमें, क्या चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए।
तो ये आपके कैमरे के ऊपर, जिसे आप फ्लैश लाइट बोलते हो, लगी हुई होती है। ये कैपेसिटर है। ये क्या बच्चे? कैपेसिटर है। बैटरी से भी बना लेते हैं, चलो ऐसा कोई नहीं है। ये रहा आपकी कैमरे की फ्लैश लाइट, और हम बैटरी से भी बना लेते हैं। जैसे फोटोग्राफर ने क्लिक करा, वो दो स्विच एक साथ ऑन करता है, एक बैटरी का और एक कैप्चरिंग मशीन का, दोनों को एक साथ करता है। आपने यहां से ऑन करा, बड़े धीरे धीरे से चार्ज गया टहलते हुए, और करंट कैसा बनाया? स्मॉल। पावर कैसी हुई? जो लाइट भी हुई वो कैसी हुई? बहुत कम सी थी, उससे हमारा काम नहीं चला। इस बार हमने क्या करा? कैपेसिटर लगाया। आपने स्विच ऑन करा, सारा चार्ज क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया सडन, तो करंट कैसा हो गया? पावर कैसी हो गई? तो पावर का फॉर्मूला I²R। तो आपको एक बड़ी ज्यादा ब्राइटनेस मिली, बट वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए मिली, बस उतनी देर के लिए मिली जितनी देर आपने स्क्रीन को क्या करा था? मूवमेंट को कैप्चर करा था, उतना ही तो चाहिए था। बात समझ में आया? तो जो आपके कैमरे की फ्लैश लाइट होती है, उसमें क्या होता है? कैपेसिटर से उसे क्या करते हैं? आप देखना, आपने एक फोटो क्लिक करा, उसके बाद वहां एक रेड लाइट ब्लिंक करती है, वो क्या उसी में फ्लैश लाइट में वो कहती है बैटरी, आपका कैपेसिटर क्या हो गया है? डिस्चार्ज। उसे चार्ज करो अगर मुझे फिर से वर्क में लेना है, तो वो 2 बार ब्लिंक करती है, उतनी देर में बैटरी उसे क्या कर देती है? चार्ज। बहुत कम टाइम में। अब तो हमने इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी बना ली कि आपने ऐसे डिस्चार्ज करा, तुरंत ही वो क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। अब तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई कि कुछ लगभग 0.9 सेकंड में, 0.8 सेकंड, वो कैमरे टू कैमरा डिपेंड कर रही है अब। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से उसे क्या कर देते हैं। अब वो आजकल वो कैमरे वाले चलते हैं, छतरियां लेके चलते हैं व्हाइट से कलर की, जैसे वो क्लिक करते हैं इधर से एकदम लाइट इल्यूमिनेट हो जाती है। कौन काम करा रहा है उनसे? कैपेसिटर करा रहा है। तो जहां जहां मुझे सडन पावर की जरूरत पड़ेगी वहां क्या कहूंगा मैं? कैपेसिटर लगाऊंगा। तो आपकी दुनिया में जहां जहां आपको ज्यादा ताकत की इंस्टेंटली जरूरत पड़ रही है, वहां बैटरी को हटा के क्या कर दो? कैपेसिटर लगा दो। बैटरी को हटा के कैपेसिटर। हाँ जी, कैपेसिटर की जगह अगर बैटरी लगा दी तो काम होगा, पर करंट कम होगा, सारी चीजें। ये जो प्लंजर है ऐसे जाके उठ जा भाई, भाई उठ जा, कुछ हिट ही नहीं करेगा। जैसे क्या वो एकदम ऐसे जाके हिट करेगा। तो मुझे ये वाला फिनोमेना चाहिए, ना कि ये वाला फिनोमेना चाहिए। तो ये तो मेरी समझ है ना कि मुझे फिनोमेना क्या चाहिए। तो अब समझ में आया? क्लियर है? अगली बात सुनो। क्या? किसमें? कैपेसिटर। बैटरी हमेशा होगी, क्योंकि कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए? पर सर्किट को कंप्लीट आप कैपेसिटर से करते हो, बैटरी से नहीं करते हो। ठीक है? जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो, फोटो के साथ क्लिक करती है वो, तब प्ले में आता है कैपेसिटर, और जब आप टॉर्च ऑन करते हो तो बैटरी प्ले में आती है। तो इसी को साइंस कहते हैं कि हमने चीजें एडवांस कर दी। यहां तक की बात क्लियर हुई। दूसरी बात समझो, इस बात को वो बच्चे ज्यादा समझेंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं। आपके घर में न्यार काटने वाला, न्यार पता नहीं, घास, हाँ हाँ, मतलब हमारे यहाँ न्यार बोलते हैं, आपके यहाँ शायद घास बोलते हैं, न्यार ही बोलते हैं। चलो, उसे काटने के लिए ना, या हम चक्की की बात करते हैं, तो हमारे घर में ना 2 तरह के होंगे। एक तो ऐसा होगा, हमने स्विच ऑन करा, उसने खुद घूमना शुरू कर दिया। एक दूसरा तो पट्टे में हाथ मारना पड़ता है ऐसे दोनों सब बच्चों ने नहीं करे होंगे, ऑब्जर्व। चलो, जिसने नहीं देखा उसके मैं दूसरे एग्जांपल्स भी बताऊंगा। ठीक है? तो कौन कौन वो है, आपने स्विच ऑन करा, उस मोटर ने घूमना शुरू कर दिया। सबके घर ऐसे ही होगा कि आपने स्विच ऑन करा। किसके घर ऐसा है कि आपने ऑन करा और आपको बेल्ट में हाथ मारना पड़ता है? वो दोनों ही है। तो आप देखना कि जिसमें बेल्ट में हाथ मारना पड़ता है उसमें एक भी कैपेसिटर नहीं लगा होता, और जिसमें आप स्विच ऑन करते हो और घूमना शुरू कर देता है उसमें कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। कितना बड़ा हो वो थोड़ी ना कहा है मैंने क्या कहा है? कैपेसिटर होता है। मैंने ये कहा है कि उसमें कैपेसिटर होता है। समझ में आया? अब जरा देखो, ये जो मेरे पास फैन लगा ना आपके घर में, आप घर जाके उसका कैपेसिटर निकाल दो, निकाल दो। उसके बाद फैन का स्विच ऑन करो, आपका फैन नहीं चलेगा। आप झाड़ू लेके आओगे, उसे धक्का दोगे तब चलेगा वो। यानी ये काइंड ऑफ वही वाली मोटर बन जाती है जिसे बेल्ट में हाथ मार के चलाना पड़ता है। ठीक है? किसी भी चीज के इनर्शिया को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है। आपकी मोटर रेस्ट में होती है तो उसे सडन चलाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। वो ज्यादा ताकत कौन देता है बच्चे? कैपेसिटर देता है। वो ज्यादा ताकत कौन देता है? कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर लगाया, आपको बेल्ट में हाथ मारने की जरूरत नहीं है। वो स्टार्ट करने के लिए सडन ताकत कौन दे देता है बच्चे?
कैपेसिटर देते हो हमारी मोटर घूमना शुरू कर देती है। क्या? हाँ बिल्कुल। क्या आपकी, अरे जो ये बैटरी वाली आ रही है, और समझ में आया नहीं है बेटा? ये समझ में आ रहा है आपको कैपेसिटर का? अच्छा, ये कैपेसिटर वाली मोटर्स के साथ एक दिक्कत है, वो एक ही डायरेक्शन में घूमती है। कुछ लोग इसलिए कैपेसिटर नहीं लगवाते कि जब हमारा आवाज मतलब जो गहरा होता है वो फंस जाए, आवाज बोलते हैं हमारे यहाँ से, तो तुम्हारे यहाँ गहरा बोल सकते हैं, जब वो रुक जाते हैं तो मोटर बंद करते हैं, फिर ऑन करते हैं, उल्टी तरफ हत्था मारते हैं और वो उल्टा घूमना शुरू कर देता है, वो बाहर हो जाता है। तो एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। तो जो लोगों को दोनों तरफ घुमाना है वो कभी भी कैपेसिटर प्रेफर नहीं करते। जिसके घर में डर लगता है पट्टे मारने से हाथ आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो कैपेसिटर लगवा देते हैं। फिर कैपेसिटर भी मैं 3 तरीके से लगा सकता हूँ, वो सीधा भी घुमाएगा, उसे उल्टा भी घुमाएगा, फिर वो ऐसे से उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कैपेसिटर क्यों पड़ा आपको समझ में आया? क्या इसके फायदे हैं? बहुत ज्यादा फायदे हैं आपके जीवन में। जहां जहां मोटर होगी वहां वहां कैपेसिटर होगा। एक काम तो कैपेसिटर का ये हो गया कि आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट लार्ज करंट देता है। दूसरी जो एडवांटेज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अभी, वो आएगी जब मैं आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, अल्टरनेट करंट। मैं बता देता हूं, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। कैपेसिटर करंट और वोल्टेज को सेम फेज में ले आता है। कैपेसिटर करंट और वोल्टेज को सेम फेज में लाता है। कुछ भी समझ में नहीं आया आपको तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर लिख दोगे? मैंने 3 बताई है कि आप 50 लिख लोगे। अब हर जगह ढूंढो जहां आपको सडन एनर्जी की जरूरत है, वहां जरूर क्या लगा हुआ है बेटा? कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर के साथ क्या एडवांटेज है हमारी? ये सडन डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? सडन डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। अब जो हमारे रॉकेट्स होते हैं, अभी तक हम उसमें फ्यूल्स डाल देते हैं, हाइड्रोजन डाल देते हैं, अब उसमें हम कैपेसिटर बॉक्स डाल देते हैं। जैसे हमें लग रहा है कि इसकी पावर कम हो रही है, हमें सडन एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक कैपेसिटर को क्या करेंगे? डिस्चार्ज कर देंगे, तुरंत एक जर्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप लोगों ने वो कार देखी होंगी, आई डोंट नो एनोस क्या बोलते हैं उसे, कार में कुछ ऑन करते हो सडन तेज दौड़ना शुरू कर देती है। अभी आप उसे क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जो भी, आई डोंट नो, मैं इतना उसमें पढ़ता नहीं हूँ गेमिंग को। तो उसमें क्या होता है कि आप गैसेस को सडन कंबशन देते हो तो ज्यादा फ्लेम निकलता है, तो आपको एक ज्यादा थ्रिल मिलता है उस चीज से, या ज्यादा स्पीड मिलती है। क्या इलेक्ट्रिक कार के साथ ऐसा होगा? पर इलेक्ट्रिक कार से भी तो रेसिंग कार्स बनेंगी, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? हमने अपनी कार में 1000 कैपेसिटर लगा दिया, अब मुझे अपनी एक्सीलरेशन सडन उससे जीतना है, एक दबा दिया। सबसे जितना 100 के 100 एक साथ दबा दो, हो सकता है कि कार की सारी बैटरियां पीछे रह जाए, कार आगे चला जाए, इतना जर्क मिल सकता है क्योंकि वो पावर बहुत ज्यादा देती है। जब हम लोग रॉकेट को मतलब स्टार्ट करते हैं, कंबशन के साथ साथ कैपेसिटर्स भी काम करते हैं। कंबशन भी उसे ऊपर उठाता है क्योंकि बहुत ज्यादा पावर चाहिए। अगर आपको ऑर्बिट छोड़नी है अर्थ की, तो कितनी वेलोसिटी चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आप 1 सेकेंड में इतनी दूर चले जाओ, इतनी वेलोसिटी चाहिए आपको। तो उसे देने के लिए अकेला फ्यूल कंबशन काफी नहीं है, वहां क्या लगे होते हैं बच्चे? कैपेसिटर्स लगे होते हैं। समझ में आया? कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब डिफाइब्रिलेटर, उसमें बेटा डिपेंड करता है कि हम उसे ऐसे ना, उसमें एक नोब होती है, जब हमने नोब को कम पे रखा है कि बच्चा है उसे देना, ऐसा ना हो कि उसका हार्ट यहां से निकल के इधर चला जाए, तो हम उस नोब को कम कर देते हैं, कम कैपेसिटर पे लगा देते हैं। एडल्ट है पूरा, मतलब एक जिम करता हुआ लड़का है, तो हम थोड़ा सा फालतू कर लेते हैं। समझ में आया? अभी वो आ रही है ना इंडियन मूवी आ रही है एक अटैक 1, उसकी जॉन इब्राहिम की, वो फालतू की चीजें दिखा रखी है उसमें, उसे सुपर सोल्जर बना रहे हैं और वो सुपर सोल्जर बन के सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट को बचा रहा है, इंटरनेशनली कुछ नहीं करा उसने। तो अब समझ में आया? अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। चलो पेज नंबर 56, मैं लेके आऊं तेरा पेन, इधर आ थोड़ा सा सामने, सबके पास आ, यहाँ इधर मेरे पास। अटेंडेंस साइन कर दी? बुक क्यों नहीं लेके आया? पेन दिया है बेटा, हो रहा, आजा। ऐसा कोई है गरीब इंसान जिसने अटेंडेंस ना लगाई हो? है क्या कोई?
पहले क्वेश्चन का जवाब पढ़ लो, मैं जिससे मन करेगा उससे पूछ लूंगा। चलो जी, होनित बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। ऐसे दोनों डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज वी डू नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इटसेल्फ, एंड व्हाट आर कंडक्टर्स? लिखो जल्दी से जवाब। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, करो जल्दी से। हो गया भाई सबसे? क्या क्या लिखा है इसका आंसर? डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या डिफाइन करा हमने? कंडक्टर। बेटा बात नहीं, allow charge to flow through itself. What is dielectric? Do not allow एक एक एग्जाम्पल भी लिखेंगे इनका। एग्जाम्पल बोलो, किसका है वुड, और इसका ब्लड भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करो। It is the ratio of electrical permittivity of a medium to the electrical permittivity of free space. What is its SI unit? No unit, no dimensions. लिखो जल्दी से। ब्लड या वुड? मिल्क में अगर आयन है, फैट परसेंटेज है, कंडक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम क्या? प्योर मिल्क का तो आपको कम वही नहीं पता होता क्या, पानी मिला दो फिर भी वो प्योर मिल्क ही है। प्योर मिल्क ही है बेटा, आप यूरिया मिला दो तब भी दूध प्योर ही है। क्या? अभी कराता हूं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। लिख लिया तो आपने? कहां लिखा? फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा बेटा। पूरा लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। यूनिट बताना बेटा। हर्ष? नो यूनिट, नो डायमेंशन। नो यूनिट, नो डायमेंशन। इसके साथ आप पेंसिल ले रहे हो तो इस पे लिख दो डू आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चैप्टर नंबर 8 पढ़ने के बाद हम रिलेट कर पाएंगे दोनों बातों को। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली चैप्टर नंबर 8 में होना चाहिए था, यहां गलत है ये। अब आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर करोगे, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे हम, ठीक है? पूरे पूरे आंसर आपने लिखे, यहां नोटबुक में लिख। ये वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, द गिवन ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल
difference for two capacitors C1 and C2. Both capacitor have same plate separation, but plate area of C2 is greater than C1. Which line A और B correspond to C1 and C2? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं C1 का. C1 is equals to A1 epsilon naught D. C2 का फॉर्मूला क्या लिखूंगा? A2 epsilon naught D. किसका प्लेट एरिया ज्यादा है? C2 का प्लेट एरिया ज्यादा है. प्लेट C is greater than C1, तो हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ C2 is greater than. ये तो हमें गिवन रिटर्न डाटा से चीजें मिल गई. समझ में आया बेटा? रिटर्न डाटा से आपको जब भी ग्राफ से कुछ समझ में ना आए, ग्राफ का स्लोप लिखेंगे. ग्राफ का क्या लिखेंगे? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा. स्लोप का मतलब क्या होता है? तो इस ग्राफ का स्लोप लिखेंगे हम. हमने लिखा टेन थीटा. क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बना लेंगे जो हमें चीजें आसान कर देगा. ये बना लिया मैंने अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल. इसको क्या मान लिया? थीटा. इसको क्या मान लिया मैंने? थीटा. तो देखो परपेंडिकुलर कौन है? चार्ज. और बेस में कौन है? पोटेंशियल. परपेंडिकुलर है चार्ज और बेस में क्या है? Q बाई वी. किसका फॉर्मूला है? C का. Q बाई वी किसका फॉर्मूला है? तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इज इक्वल टू कैपेसिटेंस. देखो टेन थीटा इज Q बाई वी और Q बाई वी इज C. टेन थीटा को आप लोग मैथ की टर्म्स में क्या बोलते हो? स्लोप. यानी अगर टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? अब दोनों फिगर में से बताओ किसका स्लोप ज्यादा है? A का स्लोप ज्यादा है. जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. तो यहां जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है वो A हो जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस B है वो नीचे वाला हो जाएगा, जिसका कम है वो B हो जाएगा. समझ में आया? कैसे लिखा आपने? स्लोप से लिखा. ट्रिक बता दूं, स्लोप भी ना लिखना पड़े. वाई एक्स नहीं है. जो चार्ज की तरफ होगा हमेशा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. जो चार्ज की तरफ होगा हमेशा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा. इसी क्वेश्चन को देखो मैं ऐसे बना रहा हूं. क्या मैं ये वाला ग्राफ ऐसे भी तो बना सकता हूं? और मैं आपसे पूछूंगा कि किसका M और N में किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है? अब तो आपने स्लोप भी नहीं लिखा. स्लोप लिखना चाहिए हमें. अब आप स्लोप के लिए ये वाला डायग्राम बनाओगे, ये वाला. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस V बाई क्यू. V बाई क्यू किसका फॉर्मूला होता है? तो यानी टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप का C के साथ कैसा रिलेशन है? उल्टा. यानी स्लोप ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा. M का स्लोप ज्यादा है इसलिए उसका कैपेसिटेंस क्या है? कम. N का स्लोप कम है इसलिए उसका कैपेसिटेंस ज्यादा. ये सही तरीका है. जो अभी मैंने आपको बताया था वो ट्रिक है कि जो Q की तरफ होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा. तो वहां Q की तरफ कौन है? A. और यहां Q की तरफ कौन है? दोनों केस में जवाब मिला. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B. कौन सा बेटा? A is belongs to C2. जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा. As tan theta is directly proportionate to capacitance in the graph. ये क्वेश्चन में आप मैंने होमवर्क शीट में भी दिया था. कुछ लोग करके लाए थे, कुछ लोगों को हुआ नहीं था. समझ में आ गया था? ग्राफ में याद रखना स्लोप एक बार जरूर लिख के देख लेना, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है उससे. ठीक है जी, सबको समझ में आ गया? एक मेरे कहने से कहीं भी आपको स्पेस बच रहा हो तो Q वर्सेस C का ग्राफ बनाना. Q वर्सेस C. Q वर्सेस C का ग्राफ बनाओ कैपेसिटेंस में. फॉर्मूला लिख लो और बनाओ. एक बार बना के दिखाना कोई Q वर्सेस C का ग्राफ बेटा. Q कहां बना बच्चे? दिखाइए. बहुत सही. छुपा ले से, बंद कर ले से, कोई देख लेगा. बना दिया बेटा. वेरी गुड, वेरी गुड. दिखा दिखा. अब गुड मानो, फिर से सोच. कैपेसिटेंस क्यू पे डिपेंड करता है. फिर
तो फिर पैरेलल लाइन नहीं बनेगी। मतलब ये चीजें याद नहीं रख सकती, आया समझ में? क्योंकि ये किस पे डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड नकुल, बन जाएगा। पीछे वालों को तो देख लो क्या हालात चल रहे थे, बन क्या क्या ये है पैरेलल लाइन। हराम को कहने के बाद देखिए कैसे बनाया। वेरी गुड, गुड, शाबाश। यही तो बनेगा। कैसे बनाया? ठीक है, समझ में आ गया क्या गलती कर रही थी लड़की? किस पे डिपेंड नहीं करता वो। देखिए भाई कैसा बनाया। इन पे क्यों भी कुछ तो लिख ले। अच्छा चलो बनाना, एक ग्राफ बनाओ सी वर्सेस वी का, कैपेसिटेंस वर्सेस पोटेंशियल। दिखा? हाँ बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसा इसका बना था, क्योंकि कैपेसिटेंस ना तो क्यू पे डिपेंड करता है ना वी पे डिपेंड करता है। बनवाए हुए और मैंने ये ग्राफ दोनों, नोटबुक खोल के देखना जब कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे। तो ऐसे छोटी छोटी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। चलो, नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज इज 1 माइक्रोफैरड। What will be their net capacitance if connected in parallel? Find the ratio of energy stored in these two configuration if they both are connected to the same source. पहले पार्ट में देखते हैं। हरकतें शक्ल पे जाती जा रही हैं बिल्कुल गंदी। नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 3 C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 3। यह हमें दे रखा है कि 3 कैपेसिटर हैं और तीनों आइडेंटिकल हैं, तो सबका कैपेसिटेंस कैसा होगा। ये तीनों किसमें कनेक्टेड है बच्चे? सीरीज में। ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है विद अ पोटेंशियल V। सी चलो इतना तो पता है तुम्हें। C1 C2 C3 कनेक्टेड टू है बैटरी V। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है। तो इनका इक्विवेलेंट मैं ऐसे तो लिखूंगा 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/C। मुझे क्वेश्चन में कह रखा है कि जो इनका इक्विवेलेंट है वो 1 है। जब ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है तो इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 1। तो 1/1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 3/C। तो C इज इक्वल टू, यानी एक का कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चे? 3 माइक्रोफैरड। ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी कितना आ गया? समझ में आ गया? What will be their net capacitance if connected in parallel? यानी इन तीनों को आप किस में कनेक्ट कर रहे हो? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो। हैं? कभी 9 ना रहो। 3 + 3 6 + 3 9 माइक्रोफैरड। ओ भाई साहब, मैं तो अभी कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, एनर्जी के रेशियो तो बाद में चलेंगे। आंसर लिखने भी खराब। 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। नेट कितना हो गया? अभी C इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चे? 9 माइक्रोफैरड आया। ये बात समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। एनर्जी इन सीरीज डिवाइडेड बाय एनर्जी इज, दोनों पे बैटरी कैसी लगाई हमने? सेम। तो हम यहां क्या लिखेंगे? C इक्विवेलेंट सीरीज मल्टीप्लाइड बाई, ये तो होता है एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ CV² डिवाइडेड बाई हाफ C इक्विवेलेंट इन पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई V²।
क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि दोनों के सोर्स कैसे हैं, यानी दोनों की बैटरी कैसी है, v स्क्वायर से हाफ से, सीरीज में कितना है, इक्विवेलेंट 1 है, तो हमने क्या लिखा 1, और पैरेलल में कितना है, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया तो रेशियो क्या आ गया 1:9। समझ में आ गया बच्चे, लिखो जल्दी से। अक्षर ने 2 जून में भी अपने वो कर दिए सिग्नेचर, कहाँ है अक्षर, 2 जून को क्यों करे, कल छुट्टी पे रहेगा। कौन सा, ये वाला। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। सीरीज में सी इक्विवेलेंट सीरीज का लेंगे और पैरेलल में पैरेलल का लेंगे। सीरीज का सी इक्विवेलेंट कितना दे रखा है, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1। पैरेलल का कितना है हमारा 3 + 3 + 3, पैरेलल में ऐसे तो ऐड करते तो कितना आ गया 9, तो कितना हो गया 1/9। कहां पे, ये भाई मैंने एक कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करा था यहां से C, और C इक्विवेलेंट देख मैंने वहां पे 1 प्लेस कर रखा है। आपसे क्वेश्चन में ये दे रखा कि तीनों आइडेंटिकल हैं, कितने के हैं ये नहीं बता रखा था। जब हमने इंडिविजुअली कैलकुलेट करा तभी तो वहां पैरेलल में कैलकुलेट कर पाए। फेवरेट क्वेश्चन कल ही कराया था, बिल्कुल ऐसा करो। छुट्टी किस टाइम होगी, मौसम खराब हो गया तो और फालतू पढ़ाऊंगा आज। खराब हो रहा है मौसम, मौसम उनके लिए सुहाना है जिनके पास सुख दुख का साथी है। कहाँ, अभी तो 2-3 मिनट बचे हुए हैं, आ गया कोई आपको लेने, तो फिर मतलब अगर किसी की ऐसी प्लानिंग हो जाके कहीं नदी किनारे बैठोगे, फ्यूचर प्लानिंग्स करोगे तो चले जाओ। हैं अंशे, रुक जाएगा, हाँ मतलब अपनी गिरबान में भी झांक लिया करो एक बार। जिनके खुद के घर शीशे को ना दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, तुझे कह रहा हूं मैं। भूल गया वो दिन भैया, जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। जल्दी करो, क्या कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ काम नहीं बचा तेरे जीवन में, कर ले। कल सब लोग MYB के साथ आएंगे, ठीक है।